नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन सृजन नवाचार में मैं अर्चना शुक्ला आज आप लोगों के समक्ष अक्षरमाला को लेकर आई हूँ। जी हाँ, किसी भी भाषा को सीखने के लिए उस भाषा की लिपि को जानना बहुत आवश्यक है। ये जो अक्षर हैं, उनको किस चिन्ह के रूप में हम लिखते हैं, इनको जानना आवश्यक है। हिंदी एक ऐसी वैज्ञानिक भाषा है, जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। अब सुबह से लेकर शाम तक हम क्या करते हैं? हम इसी अक्षरमाला का अक्षर लेते हुए, मात्राओं को लेते हुए शब्दों का उच्चारण करते हैं पंक्तिबद्ध तरीके से। जैसे मैंने कहा कि आज मुझे स्कूल नहीं जाना है, आज मुझे खाना खाना है, तो आपने क्या बोला? आज। अब आ की जो ध्वनि निकल रही है, जा की जो ध्वनि निकल रही है, उसको किस चिन्ह के रूप में हम लिखते हैं, ये जानना आवश्यक है। और किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसके वर्णों को जानना आवश्यक है। वो वर्ण किस तरीके से लिखे जाते हैं, कैसे चिन्ह के रूप में दर्शाया जाता है, वो जानना जरूरी है। तो आज हम लोग यहाँ अक्षरमाला देखेंगे, हिंदी की अक्षरमाला। अब अक्षरमाला को जानने के लिए आपको आ से लेकर ज्ञा तक या शा तक सारे वर्णों को जानना आवश्यक है। लेकिन अब इन जब अक्षरमाला की हम बात करेंगे तो हिंदी में जितने भी वर्ण हैं उसको दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। अब आप ये जानिए कि आपको स्वर जानना क्यों आवश्यक है और व्यंजन जानना क्यों आवश्यक है। स्वर ही हमारी मात्राएं हैं। मात्राएं स्वतंत्र होती हैं, उनको किसी की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन व्यंजन बिना मात्राओं की सहायता से नहीं बोले जा सकते हैं। जी हाँ, आज हम शून्य से शिखर की बात करते हैं। आज इन वर्णमाला से हम, अक्षरमाला से हम पुस्तक की बात करते हैं। जब ये दोनों चीज हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी तो हिंदी को लिखना और पढ़ना बहुत आसान लगने लगेगा। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि इन वर्णमालाओं को, इन अक्षरमालाओं को, एक एक अक्षर को हम कैसे पढ़ते हैं। जैसे एक फूल माला नहीं हो सकता, वैसे ही एक अक्षर वर्णमाला नहीं हो सकता। यानी आ से लेकर शा तक जितने भी अक्षर हैं, इन्हीं को हम वर्णमाला कहते हैं। तो इसमें जो फूल हैं वो हमारे व्यंजन है, और जो उसमें सूत्र पिरोया जाता है, जो धागा का काम करता है, वो हमारे स्वर हैं। तो चलिए इन अक्षरमाला को, वर्णमाला को हम किस तरीके से शुद्ध रूप से पढ़ते हैं, आज हम इसको पढ़ के जानेंगे। फिर अगले वीडियो में इन्हीं अक्षर और मात्राओं को निकालते हुए हम आपको शब्दों का निर्माण करना सिखाएंगे। चलिए यहाँ एक एक अक्षर को शुद्ध रूप से हम कैसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि लोग कभी कभी इसको गलत ढंग से उच्चारित करते हैं, यहीं से भ्रम पैदा होता है। प्रत्येक वर्ण की अपनी एक ध्वनि है। एक वर्ण दूसरे वर्ण से ध्वनियों के रूप में कभी नहीं टकराते हैं। जिस दिन आप ध्वनियों का अंतर करने लग जाएंगे, जिस दिन आप इन मात्राओं का अंतर करने लग जाएंगे, उनके चिन्हों को समझ लेंगे, उस दिन हिंदी भाषा सीखना बहुत आसान हो जाएगा। तो हम बात यहाँ करते हैं स्वर के उच्चारण की। जैसे आप स्वर को उच्चारित करते हैं, उसी रूप में मात्राएं भी लिखी जाती हैं, ध्वनि के रूप में हमें कानों से सुनाई पड़ता है। बस आपको पकड़ने की देर है। जैसे अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री। अब यहाँ आपको क्या देखना है कि यहाँ देखिए, जब अ की बात आएगी तो हमारा मुंह बंद होगा, और जब आ की बात आएगी तो मुंह खुलेगा। तो उसको हम किस चिन्ह के रूप में दर्शाते हैं? तो उसको हम एक यहाँ पर खड़ी पाई के रूप में दर्शाते हैं। और इसका देखिए बोलने का तरीका अलग है, आ। और यहीं से सारे शब्द मात्राओं के साथ आप शुद्ध रूप से पढ़ना शुरू कर देंगे, अगर आप इसका उच्चारण सही रूप से करेंगे। अब यहां हमने कहा ई। जब हमने ई कहा मतलब उसमें थोड़ा समय लग रहा है, छोटी ई की बात कर रहा है। अब ई, बड़ी की बात ई, उ। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है कि मात्राएं कैसे हैं, उनका चिन्ह कैसे, उसको लगाया कैसे जाता है। यहां से पढ़कर आप देखिए, ई, उ, री। अब ए, आए, ओ, आओ,
अंग अ। अब ये हमारी मात्राएं हो गई जो व्यंजन में लगकर एक शब्द का निर्माण करती हैं। अगर हम व्यंजन की बात करें तो जितने भी अक्षर हैं अलग अलग अपने रूप में कुछ नहीं है। जब वो मात्राओं का साथ पाते हैं तो एक शब्द, अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण करते हैं। तो ये सारी मात्राएं आपको समझ में आ गई। अ आ ई उ ऊ री ए आए ओ आओ अंग अह। अगला वीडियो जब मैं बनाऊंगी तो ये मात्राओं का प्रयोग करके मैं आपको शब्द सिखाऊंगी, लेकिन उसके पहले इसका ज्ञान जरूरी है। अब चलिए हम पढ़ते हैं व्यंजन को। व्यंजन जो आश्रित होते हैं स्वर पे। क, अब क में क्या निकल रहा है? अ निकल रहा है। कौन सा अ निकल रहा है? ये वाला अ निकल रहा है। क, इसको हम का, खा, गा, घा नहीं पढ़ते। क, ख, ग, घ, ng, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ष, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। तो जब भी आप व्यंजन को पढ़िए तो इस तरीके से पढ़िए। अभी मैंने आपको एक एक वर्णों का उच्चारण सही तरीके से सिखाया। अब ये हमारे स्वर हो गए और ये हमारे व्यंजन हो गए। अब देखिए ये क वर्ग है, ये च वर्ग है, ये ट वर्ग है, ये त वर्ग है, ये प वर्ग है और ये य र ल व अंतस्थ है जो अंदर से इन शब्दों का उच्चारण होता है। श, श, स, ह ये हमारे ऊष्म वर्ण हैं और क्ष, त्र, ज्ञ, श्र ये हमारे संयुक्त वर्ण हैं। तो अभी आपने पढ़ा अक्षरमाला वर्णमाला को। अब चलिए अ मात्रा से लगे हुए, यानी जितने भी आप यहाँ व्यंजन देख रहे हैं उसमें अ स्वर छिपा हुआ है। तो चलिए 5 शब्द हम लोग इस अ, यानी जो भी यहाँ व्यंजन है उसमें अ स्वर लगा हुआ है, उससे मिलाकर हम 5 शब्दों का निर्माण करते हैं और उस शब्दों का निर्माण हम बहुत आसानी से कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ जो भी लिखा हुआ है उसको एक एक अक्षर को निकाल कर हम एक शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे आपको क्या बनाना है? क, म और ल। आपको क्या बनाना है? कमल। तो क से केवल कबूतर मत जानिए। जब कबूतर तक हम सीमित होते हैं तो क की जो वर्ण है, उसकी जो ध्वनि है, उसमें हम विस्मृत होते हैं, भूल जाते हैं। क से कौन, क से कमल, क से कहां, क से क्यों। जो रोजमर्रा की जिंदगी में जिन शब्दों को हम बोलते हैं उसको हम रिलेट करें, उसको हम देखें कि अगर हमने आज कमल बोला है, कलम बोला है तो क निकल रहा है, तो क जो वर्ण है उसको किस चिन्ह के रूप में हम दर्शाते हैं। केवल बस इतना ही आपको जानना जरूरी है, सारे शब्दों का निर्माण हो जाएगा। अब कमल बोला किसी ने, अब क आपके दिमाग में आ गया कि क जो वर्ण है ऐसे लिखा जाता है चिन्हों के रूप में, और आपने यहां से क निकाला और यहां लगा दिया क। अब क आ गया। कुछ नहीं करना है आपको, कोई मात्राओं का चिन्ह यहाँ प्रयोग नहीं करना है क्योंकि अ मात्रा है और सारे वर्ण में अ अपने आप छिपा होता है। तो बिना, मैंने क्या कहा, बिना स्वर की सहायता से बोले नहीं जा सकते। अब आपको म ढूंढना है। अब हमने यहां से निकाल लिया म और हमने यहां लगा दिया म। अब हमारा बन गया कम। अब 3 वर्ण हैं तो क म। अब बचा हमारा ल, तो अब हमने यहां लगा दिया ल। अब क्या बन गया? ये कमल। तो देखा आपने कितने आसान तरीके से हमने यहाँ कमल लिख दिया। अब आपको सिर्फ यही करना है, अभी आपको सिर्फ इस मात्रा का प्रयोग करके 5 शब्द बनाने हैं। बड़े से बड़े, छोटे से छोटे जो भी शब्द हैं आप पहले बोलिए। आपके मुंह में जो पहला वर्ण आता है वहां से शुरू करिए। जैसे अभी आपने कमल बनाया,
अब हम बनाते हैं शहर। क्या बनाते हैं? शहर। अब श में श और ह और र। अब आपको दिमाग में क्या आना चाहिए कि 3 वर्ण निकले शहर। पहला वर्ण हमारे मुख से क्या निकला? श। तो हम श की तलाश करते हैं और अब हमको यहाँ श मिल गया, हमने लगा दी। अब दूसरा वर्ण याद करिए, श ह। आपके मुख के अंदर, यानी जैसे जैसे वर्ण आपके मुख से हवा टकराते हुए जो जो वर्ण निकलते हैं उनको ध्यान देना है, क्रम को ध्यान देना है कि श निकल गया, अब ह आ रहा है, अब हमको ह ढूंढना है कि ह कहाँ है। अब यहां से मैंने ह निकाल कर यहां लगा दिया। अब श हो गया, उंगली नीचे, ह हो गया, उंगली नीचे। अब र हमें ढूंढना है कि र कहाँ है। यहां से हमें मिला र और हमने जाकर यहां लगा दिया। तो हमने किस शब्द का निर्माण कर लिया? शहर। है ना कितना आसान? सिर्फ आपको वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए, आपको स्वर और व्यंजन आना चाहिए। बहुत आसान तरीके से जो भी आप दिन भर बोलते हैं उसको एक पन्ने में बहुत अच्छे तरीके से आप लिख सकते हैं, लेकिन आपका वर्ण कौन सा है, उसकी ध्वनि क्या है और कानों में क्या पड़ रही है, ये ध्यान देना है। पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर मुख से किस तरह से निकल रहा है। जो मुख से निकलेगा वो दिमाग तक जाएगा और पेन अपने आप काम करने लग जाएगी। तो चलिए, शहर हो गया। अगर अब हमको बनाना है फल। अब अब आपको ध्यान क्या रखना है कि फ मुंह से निकल रहा है, तो जो फ वर्ण निकल रहा है, अक्षर निकल रहा है, तो वो लिखा कैसे जाता है, उस चिन्ह को आप याद करिए। और आपको याद आ गया कि अच्छा ये फ है, आपने इस फ को निकाला भैया। अब फ ल की बात करें तो पहला क्या वर्ण था? फ। और दूसरा क्या था? ल। अब हम ल यहां लगा है तो उस ल को हम यहां लाके रख देंगे, तो हमारा फल, ये शब्द तैयार हो गया। मान लीजिए कि हमको बतख लिखना है, बतख। अब जितना भी यहाँ वर्णमाला लिखी हुई है उसमें सबसे पहला वर्ण आपको क्या ढूंढना है? ब ढूंढना है। तो ये हमारा हो गया ब। हम यहाँ उठाकर इस ब को यहाँ लिख देंगे। अब हमें ढूंढना है त। दूसरा वर्ण कौन सा है? त। तो दूसरा वर्ण हमें ढूंढना है ये त। हम इस त को निकाल के यहाँ लगा देंगे, ब त। अब हमें क्या ढूंढना है? ख। और ये वर्ण निकाल कर हम यहाँ लगा देंगे, तो ये बन गया बतख। तो बिना चिन्ह के रूप में कोई भी शब्द का आपको निर्माण करना है, तो जो आपके मुख से पहला वर्ण निकल रहा है, उसके बाद वाला वर्ण निकल रहा है, उसके बाद वाला वर्ण निकल रहा है, उसके बाद वाला वर्ण निकल रहा है, उसी तरीके से आप यहां लिखते जाएंगे और एक शब्द का निर्माण कर लेंगे। आज इतना ही। अगले वीडियो में इसी तरीके से आपको आ की मात्रा वाले सारे शब्द को बहुत आसान तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।